यसाया बाब नंबर 53। लेकिन कौन हमारे पैगाम पर ईमान लाया और रब की कुदरत किस पर जाहिर हुई। उसके सामने वो कोंपल की तरह फूट निकला, उस ताज़ा और मुलायम शगुफे की तरह जो खुशक जमीन में छिपी हुई जड़ से निकलकर फलने फूलने लगती है। न वो खूबसूरत था न शानदार। हमने उसे देखा तो उसकी शक्ल व सूरत में कुछ नहीं था जो हमें पसंद आता। उसे हकीर और मरदूद समझा जाता था। दुख और बीमारियां उसके साथी रहीं और लोग यहाँ तक उसकी ताकीर करते थे कि उसे देखकर अपना मुंह फेर लेते थे। हम उसकी कुछ कदर नहीं करते थे, लेकिन उसने हमारी ही बीमारियां उठा लें, हमारा ही दुख भुगत लिया। तो भी हम समझे कि ये उसकी मुनासिब सजा है कि खुदा ने खुद उसे मारकर खाक में मिला दिया है। लेकिन उसे हमारे ही जराइम के सबब से छेदा गया, हमारे ही गुनाहों की खातिर कुचला गया। उसे सजा मिली ताकि हमें सलामती हासिल हो और उसी के जख्म से हमें शिफा मिली। हम सब भेड़ बकरियों की तरह आवारा फिर रहे थे, हर एक ने अपनी अपनी राह इख्तियार की, लेकिन रब ने उसे हम सब के कसूर का निशाना बनाया। उस पर जुल्म हुआ, लेकिन उसने सब कुछ बर्दाश्त किया और अपना मुंह न खोला। उस भेड़ की तरह जिसे जबह करने के लिए ले जाते हैं, जिस तरह लैला बाल कतरने वालों के सामने खामोश रहता है, उसी तरह उसने अपना मुंह न खोला। उसे जुल्म और अदालत के हाथ से छीन लिया गया। अब कौन उसकी नस्ल का ख्याल करेगा, क्योंकि उसका जिंदों के मुल्क से ताल्लुक कट गया है। अपनी कौम के जुर्म के सबब से वो सजा का निशाना बन गया। मुकर्रर ये हुआ कि उसकी कब्र बेदीनों के पास हो कि वो मरते वक्त एक अमीर के पास दफनाया जाए। गो न उसने तशद्दुद किया न उसके मुंह में फरेब था, लेकिन रब ही की मर्जी थी कि उसे कुचला जाए। उसने उसे दुख का निशाना बनाया और गो रब उसकी जान के जरिए कफारा देगा, तो भी वो अपने फर्जंदों को देखेगा। रब उसके दिनों में इजाफा करेगा और वो रब की मर्जी को पूरा करने में कामयाब होगा। इतनी तकलीफ बर्दाश्त करने के बाद उसे फल नजर आएगा और वो सैर हो जाएगा। अपने इल्म से मेरा रास्ता खादिम बहुतों का इंसाफ कायम करेगा, क्योंकि वो उनके गुनाहों को अपने ऊपर उठाकर दूर कर देगा। इसलिए मैं उसे बड़ों में हिस्सा दूंगा और वो जोर आवरों के साथ लूट का माल तकसीम करेगा, क्योंकि उसने अपनी जान को मौत के हवाले कर दिया और उसे मुजरिमों में शुमार किया गया। हाँ, उसने बहुतों का गुनाह उठाकर दूर कर दिया और मुजरिमों की शफाअत की।